जिसने आज मेरे लड़का को मारा उसने पहले 2 मर्डर और कर चुका है और चाकू ही से वो 2 मर्डर पहले भी कर चुका है। पहले भी 2 मर्डर कर चुका है वो, चाकू से ही 2 मर्डर पहले भी कर चुका है। ये तीसरा मर्डर मेरे बच्चा का किया है। वो कैसे सांस ले रहे हैं? हमें तो न्याय चाहिए ना। मेरा भाई चला गया, हमें कोई सहारा नहीं था। हमारे पापा तो कब का चले गए थे, मेरे बस भाई रह गए थे। 2 भाई थे आपके? आज भाई भी चला गया। कल मेरा भाई सुबह नहा धो के अच्छा खासा गया था और आज आया तो ऐसी हालत में। ये मेरा पड़ोसी है, इसके लड़का के साथ ये अन्याय हुआ है। इसका सिवा हम लोग कुछ नहीं मांग सकते हैं, लेकिन इंसाफ मांग सकते हैं। जो 4 मिल को मारा है, मौत का बदला हो, चारों का मौत। सरकार से ये मांग है कि ये नशा बंद करवाए। ये घर घर में जो नशा चल रहा है, ये स्मैक चल रहा है, ये गांजा चल रहा है, सरकार से ये मांग है कि ये बंद करवाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। भलसवा डेयरी पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बीती रात लगभग 8:30 बजे एक नाबालिग बच्चे को, विशाल नाम के बच्चे को बेरहमी से मार दिया जाता है। परिवार को डायरेक्ट खबर मिलती है कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपके बच्चे का इलाज चल रहा है। लेकिन मेरे पीछे आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आज फिर एक घर खामोश हो गया। आज फिर एक माँ की गोद सूनी हो गई। ये कब तक चलेगा? दिल्ली में आए दिन इस तरह की हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है और आज फिर से दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। माँ का कहना है पहले भी धमकी मिली थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर शायद पहले ही कार्रवाई करती तो शायद उसका 16 साल का बच्चा आज उसकी गोद में होता, इस तरीके से उसकी गोद सूनी ना होती। आज फिर वो माँ ये सवाल उठा रही है कि दिल्ली पुलिस नाकाम रही है। इस एरिया में भलसवा डेयरी की बात करें, और बात सिर्फ भलसवा डेयरी की नहीं है, दिल्ली के कई ऐसे एरिया हैं जहां पर मुख्य रूप से नशे को कारण बताया जाता है। और ऐसा ही हुआ था जब विशाल घर से निकला 3:30 बजे, तो बताया जा रहा है कि पहले उसे बियर पिलाई गई, फिर उसकी जान ली गई। ज्यादा कुछ तो परिवार को पता ही नहीं है। परिवार सिर्फ इस उम्मीद में बैठा है कि दिल्ली पुलिस हमें बताएगी कि कैसे मेरे बच्चे की मौत हुई है। आप खुद सोचिए, खुलेआम आज पूरा परिवार यहाँ बैठा है, गली मोहल्ले के लोग बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्य रूप से हम बताएं आपको कि किसके कारण ये इतनी हत्याएं और इतनी वारदातें हो रही हैं, तो वो नशा है। दिल्ली में नशा बंद होना चाहिए, पर दिन प्रतिदिन नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। घर घर में आज दारू मिल जाएगी, घर घर में आज को गांजा मिल जाएगा, लेकिन आवाज उठाने वालों के साथ क्या होता है? उन्हें ही धमकाया जाता है, उनको मार देने की धमकी दी जाती है। और अगर पुलिस प्रशासन से बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामी है वो आपने सुन ली होगी वीडियो में। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप हमें मुजरिम पकड़ कर दो, यानी कोई मुश्किल हो तो आम जनता पे हो। तो फिर पुलिस का क्या काम है? दिल्ली पुलिस का मुजरिम भी अगर आम जनता ही पकड़ेगी तो फिर दिल्ली पुलिस क्या करेगी? देखिए, आज ये बहन जिसकी हालत खराब हो रखी है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगी, खामोश हो गई हैं एकदम। थोड़ी हिम्मत रखिए। बोल, मुझे इंसाफ चाहिए, भाई का बदला इंसाफ चाहिए मुझे। बोल, क्या हुआ? खामोश क्यों? क्यों नहीं है? खामोश से थोड़ी ना तुम्हारा होगा। भाई चला गया, बेकसूर 16 साल का नाबालिग बच्चा। क्या कहना चाहोगे दिल्ली सरकार से? क्या कहना चाहूंगी, जैसा मेरे भाई के साथ हुआ वैसा उनके साथ भी होना चाहिए। मेरा भाई चला गया, वो कैसे सांस ले रहे हैं? हमें तो न्याय चाहिए ना। मेरा भाई चला गया, हमें कोई सहारा नहीं था। हमारे पापा तो कब का चले गए थे, मेरे बस भाई रह गए थे। 2 भाई थे आपके? आज भाई भी चला गया। दिल्ली पुलिस से क्या मांगे हैं? दिल्ली पुलिस से हमारी यही मांगे हैं, सारे मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए। और मेरे भाई से मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरा भाई मुझसे मिल के भी नहीं गया। पास में ही रहते हो अभी? हाँ, मेरा घर बोरा। छोटा भाई था, खेलता कूदता रहता होगा। हाँ, मेरा भाई छोटा था मेरे से। आप ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि भाई पर ऐसे हमला किया गया? हमें कुछ नहीं पता, हमें बस डायरेक्ट यही पता चला 8:30 बजे कि मेरा भाई खत्म हो गया जगजीवन में।
तो अस्पताल जब आप वहाँ पहुंचे तो कैसा मंजर था? मैं नहीं गई थी, मेरी मम्मी गई थी। जब आपको पता लगा तो पैरों से जमीन खसक गई होगी। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि अब मेरा भाई चला गया। बॉडी देखी थी, अभी देखी हो, कैसा हाल हो? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मेरा भाई है वो। कल मेरा भाई सुबह नहा धो के अच्छा खासा गया था और आज आया तो ऐसी हालत में। नाराज हो दिल्ली पुलिस से? सरकार से कुछ कहना चाहोगी? आए दिन इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, कई माओं के घर सूने हो जा रहे हैं, कई बहनों के भाई छीन जा रहे हैं सरकार उनसे। से तो यही मांग है कि सरकार ये नशा बंद करवाए। सरकार से ये मांग है कि ये नशा बंद करवाए। ये घर घर में जो नशा चल रहा है, ये स्मैक चल रहा है, ये गांजा चल रहा है, सरकार से ये मांग है कि ये बंद करवाए। पुलिस को ये आदेश दे कि ये बंद होना चाहिए। जगह जगह छोटे छोटे घर में छोटे छोटे बच्चे को धमका के चले जाते। आज के ये टाइम में छोटा छोटा बच्चा नशा कर रहा है, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, जहाँ देखो नशा करने। किसी भी इलाके में देखो आपको वो बच्चा मिलेगा, नशा करते हुए मिलेगा, कहीं पे भी देखोगे। सरकार से यही मांग है कि ये नशा बंद होना चाहिए। एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। आंखों के आंसू जरूर सूख जाएंगे लेकिन जख्म कभी नहीं भरेगा। क्या हुआ? आज माँ से एक बच्चा भी, ये मेरा पड़ोसी है, इसके लड़का के साथ ये अन्याय हुआ है। इसका सिवा हम लोग कुछ नहीं मांग सकते हैं, लेकिन इंसाफ मांग सकते हैं। जो 4 मिल को मारा है, मौत का बदला, वो चारों का मौत। आज सारे पड़ोसियों की आंखें नम हैं। आज सारे तो मैं बहुत परेशान हूँ। हमारा पड़ोसी को देख के पानी भी नहीं अंदर जा रहा है, अभी तक मंजन भी नहीं किया। पड़ोसी के चक्कर में डर डर के मेरे घर बच्चा जाते रहा। पड़ोसी था, आंटी ऐसा है, आंटी वैसा है, नजर से नहीं हट रहा है। जो ये बच्चा को, विशाल नाम है, जो मारा है, चारों का जैसे विशाल का मौत हुआ है, वैसे वो चारों के साथ में है। जान का बदला, जान क्या हमारे। इस चीज से बदलाव होगा देश में? क्या मौत के बदले मौत मांग रहे हो, इससे बदलाव मौत होगा? का मतलब मौत देगा तब जी। तो सरकार। सरकार चाहेगी तो जरूर होगा। जरूर जिसने होगा, आज तब तो मेरे रुकेगा। लड़का को मारा उसने पहले 2 मर्डर और कर चुका है और चाकू ही से वो 2 मर्डर पहले भी कर अच्छा, चुका आप कह है। रहे हैं कि वो पहले भी पहले भी 2 मर्डर मर्डर कर कर रखा चुका है। वो चाकू से ही 2 मर्डर पहले भी कर चुका है। ये तीसरा मर्डर मेरे बच्चा का किया है। पहले जो धमकी दी गई थी वो आपके बेटे को इन्होंने दी थी? नहीं, मनो किसी और कम किया था उसने जो मर्डर अभी इसको पहले। बेटे के उसका मारा मन बड़ा हुआ है, किसी से थोड़ा बहुत होता है उसको तुरंत चाकू मार देता है। 2 मर्डर पहले कर चुका है, ये तीसरा मर्डर मेरे बेटा का है। बहुत दूर है, यहाँ से काफी दूर है। यहाँ से मतलब कम से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ नाला आ रहा है, नाले के बगल में उन लोगों ने बुला के और इसको बियर उयर पिला के अकेला देख के इन लोगों ने इसको मारा। बियर वगैरह पिलाई हाँ, है, पहले मतलब इनको दोस्त भी, वगैरह ही हाँ, थे हाँ, निशान हाँ। के? दोस्त नहीं थे। उनसे हमारा कोई लेना ही देना नहीं, कभी का घर कोई पे कुछ मतलब बताया विशाल ने कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। नहीं, घर कितने पे बजे निकला था? 3 बजे कल। कल 3 बजे निकला था और हाँ। 8:30 बजे जगजीवन में आपको उसकी बॉडी मिली। बॉडी नहीं मिली मैम, हमें तो किसी और से खबर मिली कि बच्चे को कोई चाकू लगा है। हॉस्पिटल से फोन किया। जब हम यहाँ से गए तो लोग हमें देखने भी नहीं दे रहे थे, बोले कि उसका आईसीयू में इलाज हो रहा है। तो हम बोले थोड़ा दूर से हमको दिखा दो, फिर भी नहीं जाने दे रहे थे देखने। फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके तो अंदर घुसे तो देखे घर में ऐसे अंधेरा वाले घर में कर रखे थे बच्चा को। अभी क्या कार्रवाई रही है पुलिस की? अभी पुलिस का हमें नहीं पता, ये पकड़ाया, बाकी पुलिस अभी क्या कर रही क्या नहीं कर रही कितने मैम लोग हमें हैं नहीं। लगभग पुलिस ने बताया? 4 लोग हैं हमारे हैं, जो 4 लोग कोई मिलके मैम। सीसीटीवी? वहाँ कैमरा है, हाँ, सरकारी कैमरा उधर है बहुत, जहाँ पे जगह मारा वहाँ पे जगह कैमरा है। घर मकानों में कैमरा आप लोगों लगा के है। हाथ लगी है कोई सीसीटीवी फुटेज? अब हमारे हाथ तो नहीं लगे, वो तो पुलिस वाला निकलवाएगा ना। हाँ तो बताएगी ना मम्मी, बताओ। वो पुलिस वाला ही निकालेगा ना सीसीटीवी कैमरा। बच्चे ने कभी कुछ बताया था इससे पहले कि नहीं, मुझे खतरा नहीं। है जान का, या कोई नहीं। धमकी वगैरह दे रहा है? धमकी तो ये जिसको हम बता रहे हमारे सामने घर पे आके धमकी दे के गई थी, वहाँ मारी थी। उधर से हमारा कोई मैटर नहीं था। विशाल के दोस्त हैं, उन्होंने कुछ बताया है कि विशाल के दोस्त को भी कल पता नहीं था कि विशाल कहाँ है। लौता बेटा था आपका? 2 बेटा है। 2 बेटे हैं, छोटे थे सबसे? हाँ, ये छोटा था। बड़े भाई को कुछ बताया था विशाल ने कभी? नहीं, बड़ा भाई तो ड्यूटी था। जी। तो आपको कब पता चला? आप क्या लगते हैं विशाल की? मैं तो पड़ोसी हूँ।
ये इलाका कैसा है वैसे यहाँ पर अगर बात की जाए बहुत रहने तो लायक? ये इलाका बहुत बेकार है, बिल्कुल रहने लायक नहीं है। यहाँ पे तो हर नशा खुला बिकता है, हर नशा यहाँ खुला बिकता है। इसमें चाहे कंप्लेंट कर गांजा दो, बिकता चाहे है, कुछ भी कर दारू दो, कोई बिकती सुनवाई है। नहीं है यहाँ पे। अगर कोई बोलने जाए तो उसको तो घर पे दौड़ा के मारते हैं लोग, चाकू छुरी निकाल लेते हैं। किसी का थाने में चले जाओ, सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर आप अगर नशे के गरीब खिलाफ आदमी की कंप्लेंट सुनाई करते हो तो कोई नहीं है। कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं होती है। आया था, ये हम करते बोले हैं उनको थे छोड़ देते हैं, ये नहीं करते सबसे हैं पहले उनको ले नशा जाते हैं। उठाओ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नशा उठ जाएगा तो सबके बच्चा का जान भी बच जाएगा, गुंडागर्दी कभी होगा नहीं। अच्छा, नहीं करते हैं। ये मारने वाले नाबालिग बताए जा रहे हैं या नहीं फिर- नहीं, मेरे भी साथ नाबालिग ऐसे ही नहीं हुआ है। था। मारने वाला सब बालिग मालिक नहीं, सब बालिक है। और विशाल की उम्र उम्र भी 16 साल है। वो नाबालिग था। तो इन लोगों से कोई वैसी दुश्मनी पहले कैसे कुछ पहले पता कोई चला? दुश्मनी पैसों नहीं की है उनसे, उधारी या क्या? कुछ भी नहीं था। आप ये कह रही है कि मारने वाले बालिक हैं और मरने वाला नाबालिग है, तो ऐसी कौन सी बात रही होगी कि बालिक ऐसा मैम मालूम ही नहीं पड़ा हमारे को कि किस वजह से मारा गया। अभी कोई जानकारी नहीं है। ये चीज का तो पुलिस करेगी ना छानबीन की, किस वजह से उसके मारे, किस वजह से नहीं, हमें कुछ पता पहले नहीं। ऐसे मामले आ चुके हैं इस इलाके में? इस इलाके में तो भतेरे होते ही रहते हैं, कभी न कभी आप चाकू मुख्य चोरी। कारण नशा पत्ती मान रहे हैं, इसमें हाँ, नशा नशा बहुत ज्यादा हाँ हो जी, गया। हाँ जी, इस इलाके में नशा खुलेआम बिकता है। इसमें गांजा दारू खुलेआम बिकता है। पुलिस की तरफ से कोई कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, पेट्रोलिंग वगैरह भी नहीं होती पुलिस की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो खुलेआम नशा बिकता है। बिल्कुल खुलेआम नशा बिकता है। वो घूस भर रहा है। हाँ, जो इसमें अगर बेच रहा है यहाँ पर पास में, तो की देन कर पहले पुलिस वाला का पैसा भर दे। अगर यहाँ पे कोई खड़े सुनवाई होके नहीं। 4 आदमी देख रहे हैं ना, अगर घर वाले बोले तो घर वाले कोई धमका के चले जाते हैं कि अगर बोले ना तुम लोग तो घर में घुस के मारे। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है पुलिस कार्रवाई। पुलिस वाला कहता है हमें मुजरिम को पकड़ के दो, हम मुजरिम को, हाँ हम मुजरिम पकड़ने का पुलिस का काम है, ये बात आपने कभी बोली? बोले हम तो मेरे को कहता आएगा तो उसको पकड़ को देना, हम कहाँ पकड़ेंगे, कानून नहीं पकड़ रहा है, हम लेडीज होकर मुजरिम को पकड़ के दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पहले भी धमकी आ चुकी है। जब फर्स्ट टाइम आप कंप्लेन देने के लिए गए थे तब पुलिस ने क्या किया था? कंप्लेन हमने दे के चले आए, मैम कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको आपने बताया था कि बच्चे को खतरा है, उसके बावजूद हाँ, भी कोई कार्रवाई इसी नहीं का कंप्लेन हमने दिए थे। तो अभी पुलिस कह रही है एक को गिरफ्तार कर लिया है। ये खाली सिर्फ गिरफ्तार हुआ है। और आपके हिसाब से कितने लोग और रह 4 गए हैं? हैं। 4 लोग अभी रह गए हैं। हाँ, नहीं 4 मारे हैं, मिल के 3 रह गए। इस इलाके में बिगड़ने का सबसे मुख्य कारण क्या मानते हैं? नशा। नशा ही है। सही है। तो यहाँ बच्चे भी नशा करते हैं, छोटे बच्चे जो हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, इसमें का गांजा का दारू सब ये करते हैं, और कोई रोक नहीं है इसमें। कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को गलत संगत में डाला जा रहा है, उनको नशा वगैरह कराया नशा ही होता ही है। बच्चे चोरी कर रहे हैं, घर में चोरी करेंगे, बाहर चोरी करेंगे, स्मैक पियेंगे, यही नशा ड्रामा होगा। यहाँ पर मर्डर करेंगे ये लोग। मर्डर करेंगे, जरा जरा इस बात पे चक्कू जलती है, गोली मारते हैं। जी ताला 24 घंटा हम लोग अंदर में पैक भैक रह डरक मारे। हाँ, कोई सेफ्टी मेरे लिए है नहीं। नहीं इस जगह पे। अगर किसी ने बोल दिया, अगर 4-6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा नशा करके अगर किसी ने बोल दिया 24 घंटा तो हो तुरंत गया, चाकू मैम, निकल 4 जाते हैं। मुलजिम में से कोई पकड़ाया नहीं। पुलिस कार्रवाई करती तो अब तक मुलजिम पकड़ा जाता। हाथ पे हाथ धर के पुलिस वाले बैठे हैं। 24 घंटा हो गया मेरे बच्चा को मरे हुए, अभी एक मुलजिम को पकड़े, बाकी फरार है। अभी ऐसे तो बेगुनाह के रोड पर से उठा के ले जाके बंद कर देते हैं। चारों को आप पहचानती हैं? आपने हम कभी नहीं देखा है इन लोगों को? पहचानते, हम नहीं पहचानते। इलाके के हैं या फिर आसपास के हैं? ये रोड पे वो बलक कॉलोनी का है, कॉलोनी का है। पुलिस वाले सबको एक घर माँ की मकानों क्या में। मांग है? माँ क्या हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को जिसने मारा है उसको हमने मारे, इंसाफ चाहिए हमें। सब बंद होना चाहिए। जान का बदला जान चाहिए, जान का बदला जिसके बच्चे का हमारा मारा बच्चा है, का कोई जान गलती का नहीं बदला की। जान चाहिए। देखिए, अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती और पहले ही रोक लगा दी जाती तो शायद आज ये बच्चा जिंदा होता। ऐसे ही कई जगहों पर आपने देखा होगा, कहीं अधमरा कर रेल की पटरियों पर डाल देते हैं। आपने ये केस भी सुना होगा, दिल्ली का ही केस है। एक बच्चे को इतना पीटा जाता है, उसे अधमरा कर दिया जाता है और रेल की पटरी पर डाल दिया जाता है। दोनों पैरों को गवा दिया उस बच्चे ने। हर दिन इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। हर दिन ऐसे ही तड़पते बिलखते लोग दिखाई देंगे, ऐसे सफेद टेंट घरों पर नजर आएंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा?
ये सवाल किस पर उठ रहा है, ये कैसे रुकेगा? देखिए इस खबर में तो ज्यादा नहीं, इस खबर को तो मैं यही रोक रही हूँ, लेकिन लगातार मैं आपको अपराध दिखाऊंगी। दिल्ली में जिस तरीके से बढ़ता अपराध है, जिस तरीके से अपराध सर उठा रहा है, वो हर दिन दिखाऊंगी आपको। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।